तरह से परमबीर ने, हेमंत करकरे ने या फिर जो दूसरे पुलिस अफसर हैं उन्होंने जिस तरह से आपका टॉर्चर किया था, क्या इसके बारे में आपने बाला साहेब ठाकरे जी को अपनी बात उनके सामने आपने रखी थी, और जब रखी थी तब उन्होंने आपको क्या कहा था? नहीं, मुझे उनसे प्रत्यक्ष होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वो इतनी बड़ी हस्ती थे, वो इतने कुशाग्र राजनीतिज्ञ थे, वो इतने कुशाग्र देशभक्त थे, इतने श्रेष्ठ देशभक्त थे कि वास्तव में मुंबई की पुलिस के षड्यंत्र, मुंबई की पुलिस की मानसिकता और कांग्रेसियों की मानसिकता और देशघातियों की मानसिकता उनको बहुत अच्छे से पता रहती थी। और इसलिए ये सच है कि मुंबई उनकी हुआ करती थी, मुंबई में क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से वो जानते थे। ये जो प्रकरण हुआ, जो हमें जिस तरह से वहां ले जाया गया, आप उस समय के अगर सामना पेपर उठा करके देखेंगे तो उनके जो वक्तव्य आते थे वो इतने ऐसे हुआ करते थे कि जनता को झकझोर देते थे और स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट कहते थे। वो मुझे कभी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनको अपनी पीड़ा बता पाऊं, पर पता नहीं कैसे उस व्यक्ति का मन देश के लिए था, इसलिए उस व्यक्ति ने उस महान विभूति ने बिना कहे ही इनके सब षड्यंत्रों को, इनकी सब बातों को जान लिया था। और कहीं ना कहीं उनके लोग भी इसमें हुआ करते थे जो उन तक बात पहुंचाते थे, क्योंकि देशभक्त तो कहीं भी हो सकता है, तो कोई ना कोई देशभक्त होगा। मैं उसको प्रभु का आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु ऐसे देशभक्त हर जगह रहे कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र ऐसे लोगों को बताते रहे, और जो संघर्षशील लोग हैं देश के लिए वो करते रहें। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जब देवलोक गमन हुआ तब भी संभवतः मैं जेल में थी और हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैं बाद में हमें कैंसर था तो मैं कैंसर के उपचार में गई और मैं अपने को ठीक करने में ही लगी रही कि कम से कम मैं कहीं आने जाने लायक हो सकूं। इसलिए मैं उनके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं कभी हो पाई, परंतु मुझे बिल्कुल पता है कि देशभक्तों की आवाज देशभक्त बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं उनको नमन करती हूँ।